बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स हमने किए थे 10। ये एक मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था, ये सॉल्व किया हुआ है। इससे पहले ज़रा जल्दी से प्रोजेक्टाइल को रिव्यू करें। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या थी? अगर आप हॉरिजेंटल के साथ एक एंगल पे कोई चीज़ फेंकें, उसको इनिशियल वेलोसिटी दें, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। वी नॉट प्रोजेक्टाइल की क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल टोटल वेलोसिटी है। हमने कहा था हम प्रोजेक्टाइल को समझने के लिए दो हिस्सों में तोड़ेंगे, एक एक्स एक्सिस पे देखेंगे उसकी मोशन और एक वाई एक्सिस पे। प्रोजेक्टाइल फायर हुआ, फर्ज करें यहाँ से, और प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुँचे, तो अगर वी नॉट और थीटा में मालूम है तो हम इसका एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट निकाल सकते हैं, उसका नाम होता है वी नॉट एक्स। वो क्या होगा? वी नॉट कॉस थीटा। और वाई एक्सिस का कंपोनेंट निकाल सकते हैं वी नॉट वाई, वो क्या होगा? वी नॉट साइन थीटा। तो वी नॉट और थीटा से हमने वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई निकाल लिया। ये चैप्टर 3 में समझाया था मैंने कि एफ और थीटा से एफ एक्स और एफ वाई निकाल सकते हैं, लेकिन इसका उलट भी कर सकते हैं ना। अगर मुझे वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई मालूम हो तो फिर मैं वी नॉट और थीटा निकाल सकता हूँ। तो वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई से वी नॉट कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। वी नॉट बराबर होगा अंडर रूट वी नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वी नॉट। चैप्टर 3 में एक दो सवाल भी किए थे। ये तो नॉर्मली नहीं यूज़ होता फार्मूला ये, लेकिन ये यूज़ होता है। वी नॉट एक्स एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी, वी नॉट वाई वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी। एक्स एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? वी एक्स। वाई एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? वी वाई। और टोटल फाइनल वेलोसिटी क्या है? वी। जिस तरह वी नॉट टोटल इनिशियल वेलोसिटी है, उस तरह वी टोटल क्या है? फाइनल वेलोसिटी। जब ये पॉइंट यहाँ पे पहुँचेगा तो अभी भी ऊपर जा रहा है, तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट इसको ऊपर लेके जा रहा है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इसको आगे लेके जा रहा है। ये टोटल वेलोसिटी है। तो वी नॉट टोटल इनिशियल है, वी टोटल फाइनल है। अगेन अगर ये मुझे वी पता हो तो और मैं वी एक्स और वी वाई निकाल सकता हूँ, वी और इसका एंगल। लेकिन अगर मुझे वी एक्स और वी वाई पता हो तो मैं वी निकाल सकता हूँ। कैसे? ऐसे 5 फॉर्मूले मैंने पिछली क्लास में लिखाए थे। हाइट, रेंज, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम, और थीटा मैक्स कैसे निकलेगा थीटा मिनिमम से। ये छठा हो गया, ये 7वां हो गया। ठीक है। बाकी अगर हमें टाइम गिवन हो, टाइम, ये मैंने पहले लेक्चर में समझाया था, प्रोजेक्टाइल जब स्टार्ट किया था, तो मैं वी एक्स निकाल सकता हूँ, वी वाई भी निकाल सकता हूँ। अगर मुझे कहा जाए कि किसी टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल कहाँ है, फर्ज करें यहाँ है, तो ये जहाँ से मैंने इसको फेंका है ये इसका एक्स डिस्टेंस है, ये इसका एक्स और वाई इसकी पोजीशन के कंपोनेंट है। ये मैं किसी भी पॉइंट के लिए निकाल सकता हूँ। ज़ाहिर आगे जाएगा टाइम और ज़्यादा हो जाएगा, आगे जाएगा टाइम और। अगर मुझे टाइम गिवन हो तो मैं ये बता सकता हूँ कि प्रोजेक्टाइल की पोजीशन के कंपोनेंट क्या है, यानी एक्स और वाई क्या है, और प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या है, यानी फाइनल वी एक्स और फाइनल वी वाई। एक्स एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी वी एक्स और वाई एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी, वही उसने न्यूमेरिकल दिया है अभी हमें। टाइम तो सेम लेगा, प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ पहुँचेगा 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में। हम चूंकि अलग देख रहे हैं इसलिए इस डिस्टेंस को एक्स के, इस डिस्टेंस को, टाइम दोनों के लिए एक ही होगा, टाइम दोनों के लिए अलग नहीं होगा। ये तो डेरिवेशन में भी किया था। अगर यहाँ से यहाँ 3 सेकंड में पहुँचा है तो वही 3 सेकंड एक्स के लिए भी है, वही 3 सेकंड हम एज्यूम कर रहे हैं एक्स और वाई। एक्चुअल में तो वो यूँ जा रहा है एक ही टाइम में। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को देखें। ठीक है, ज़रा जल्दी से पढ़ो यार ऊंची आवाज़ में। प्रॉब्लम नंबर 6। A diver leaps from a tower. A diver leaps from a tower. बुक निकालो। एक डाइवर जो है वो एक टावर से छलांग लगाता है। डाइवर, डाइवर किसको कहते हैं? पानी में जो छलांग मारता है ना, खुदकशी करने जा रहा है।
क्यों, फिर क्यों छलांग मार रहा है? वो बड़ी बड़ी छलांगे मारते हैं, एक स्पोर्ट्स होता है ना ओलंपिक्स में, वो एक हाइट पे खड़े होते हैं, एक तख्ता नीचे बाहर निकला हुआ होता है, सामने पानी होता है, वो यूं यूं करके पहले झूला लेता है, फिर ऊपर छलांग मारता है और यूं कुलवाजियाँ खाता हुआ जाता है। तो जिसकी कुलवाजियाँ सबसे खूबसूरत होती हैं उसको क्या मिलता है? गोल्ड मेडल मिलता है। सही है? या वैसे ही आप छलांग मार रहे हैं खड़े होके, खुदकशी नहीं कर रहे, तफरी ले रहे हैं। तो डाइवर लीप्स फ्रॉम अ टावर विद एन इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी कंपोनेंट। देखिए वर्डिंग, इनिशियल हॉरिजेंटल, इनिशियल और हॉरिजेंटल। तो इनिशियल हॉरिजेंटल कौन सी होगी? वी नॉट एक्स, वी नॉट इनिशियल और एक्स का मतलब है हॉरिजेंटल। इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वी नॉट, हॉरिजेंटल एक्स कितना है? 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एंड अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट, अपवर्ड, अपवर्ड क्या है? वाई। तो इनिशियल वाई, इनिशियल अपवर्ड या इनिशियल वाई, वी नॉट वाई 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ हर पोजीशन, उसकी पोजीशन के कंपोनेंट निकाले। अभी मैंने आपको समझाया एक्स और वाई, पोजीशन के कंपोनेंट का मतलब होगा एक्स और, एंड वेलोसिटी, और वेलोसिटी के कंपोनेंट। तो फाइनल ना, इनिशियल तो दे दी उसने, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी इन आफ्टर 1 सेकेंड। टाइम कितना ले लें? 1 सेकेंड ले लें। समझ आया क्वेश्चन? ठीक है। अब हम एक्स मोशन को अलग देखेंगे। वो हाइट और रेंज तो फिक्स फार्मूले हैं, हाइट दिया निकालनी होगी तो हाइट का फार्मूला निकालेंगे, रेंज निकालनी होगी तो। इसके अलावा फिर हमें वही मोशन के फार्मूले लगाने। पहले हमने कहा एक्स मोशन को देखें, एक्स मोशन में क्या होगा? एक्स और वी एक्स। वाई मोशन में क्या होगा? वाई और एक्स भी डिस्टेंस है, वाई भी डिस्टेंस है। एक्स 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 में वाई, वी एक्स भी फाइनल वेलोसिटी है, वी वाई भी, वी एक्स एक्स एक्सिस में वी वाई वाई एक्सिस। यही समझाया था आपको। तो पहले एक्स मोशन में देखिए, एक्सेलरेशन हमें पता है 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि एक्स एक्सिस में फोर्स नहीं है। तो नाम दे दिया कि ए का एक्स एक्सिस में ए एक्स नाम देंगे और वो क्या है? 0। जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती। जो इनिशियल है वही फाइनल है, यानी वी एफ बराबर है वी आई। तो वी एफ का क्या मतलब है? वी एक्स, वी नॉट एक्स। तो वैल्यू पुट कर दी वी नॉट एक्स की 7 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा, या एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। अब एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। वाई, अच्छा इसी तरह एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी की इक्वेशन लगाएं डिस्टेंस निकालने के लिए। इक्वेशन क्यों लगाएं? क्योंकि वी आई दिया हुआ है एक्स एक्सिस का, टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। वी आई टाइम और एक्सेलरेशन पता तो फिर डिस्टेंस का ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, 2s वाला नहीं लगेगा। अच्छा, तो s की जगह आ गया x, वी आई की जगह आ गया वी नॉट एक्स, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट एक्स, लेकिन एक्स एक्सिस में। टाइम तो टाइम ही कहेंगे, हाफ। ए का क्या मतलब है? एक्स। पहले चेंज कर दिया इक्वेशन को, एक्स की इक्वेशन में चेंज कर दिया। अब वैल्यूज पुट की, एक्स तो निकालना है, वी नॉट एक्स 7 है, टाइम 1 है, ए एक्स 0 है। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी आंसर क्या हो जाएगा? 0। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, 7 प्लस 0 इज 7। तो वी एक्स और एक्स निकालना तो बहुत आसान है जब आपको टाइम दे दिया जाए बस, क्योंकि एक्सेलरेशन आपको पता होता है, वो एक्सेलरेशन कभी भी क्वेश्चन में देगा नहीं। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस में आप ऑटोमेटिक लेंगे एक्सेलरेशन 0, सोल्यूशन में मैंने लिया ना, सही है। इस तरह वाई एक्सिस में भी एक्सेलरेशन आपको पता है, वो क्या होगा? -9 पॉइंट। तो एक्सेलरेशन तो आपको एक्स और वाई दोनों में मालूम है। वाई मोशन को देखें, वाई मोशन में एक्सेलरेशन है। जब एक्सेलरेशन है फिर फाइनल वेलोसिटी कैसे निकलेगी? जबकि टाइम भी गिवन है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर में भी वी एफ है, लेकिन वहाँ वी एफ निकालने के लिए फिर एस पता होना चाहिए। एस तो खुद निकालना है हमने वाई एक्सिस में, तो वो नहीं लगा सकते। देखिए वी आई वाई एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का वी आई है, वाई एक्सिस की एक्सेलरेशन, ये वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन है, टाइम। तो ये तीनों चीज़ें गिवन है ना, इसलिए ये इक्वेशन लगेगी, इसलिए ये इक्वेशन लगेगी।
तो अगेन नाम चेंज किए, वाई एक्सिस में वी एफ का मतलब है वी वाई, वाई एक्सिस में वी आई का मतलब है वी नॉट वाई, वाई एक्सिस में ए का मतलब है ए वाई, टाइम तो टाइम ही रहता है एक्स में भी, और अब वैल्यूज पुट कर दी, वी नॉट वाई 3 है, ए वाई माइनस 9.8 है, टी 1 है, माइनस प्लस माइनस 9.8 मल्टीप्लाई बाय 9.8 माइनस 9.8 प्लस 3 माइनस 6.8, डिस्टेंस के लिए वही फॉर्मूला लगाया, अगेन नाम चेंज किए, एस वाई एक्सिस के लिए वाई, वी आई वी नॉट वाई, ए वाई, वैल्यूज पुट कर दी दोबारा, तो वी नॉट वाई की जगह 3, टाइम की जगह 1, ए की जगह माइनस 9.8, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 9.8 9.8 प्लस माइनस माइनस 9.8 अपॉन 2 4.9, आंसर आ गया -1। माइनस क्या बता रहा है, ये मैक्सिमम हाइट से आगे चला गया है, प्रोजेक्टाइल अब क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, इसलिए उसकी वाई एक्सिस की वेलोसिटी भी माइनस में और वाई एक्सिस का डिस्टेंस भी, तो बेसिकली माइनस का मतलब ये है कि वो मैक्सिमम हाइट के बाद पहुंच गए। देखिए प्रोजेक्टाइल में हम चूंकि ए वाई को हमेशा माइनस में लेते हैं, जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो वाई भी प्लस में होगा, वी वाई भी प्लस में होगा मैक्सिमम हाइट तक, मैक्सिमम हाइट के बाद वाई भी माइनस में होगा, वी वाई भी, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ कहीं, अगर ये फर्ज कर लूँ मैं कि ये यहाँ मौजूद है तो ये 1.9 है, लेकिन ये ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए माइनस है, माइनस साइन ये बता रही है कि ऊपर से जमीन से 1.9 मीटर ऊपर है, माइनस साइन ये बता रही है कि नीचे आ रहा है। प्लस अगर होता तो फिर यहाँ होता, माइनस वैल्यू का मतलब है हाइट के बाद, प्लस वैल्यू का मतलब है हाइट से पहले। चलें ये उतार लें जल्दी से। एक्सेलरेशन तो ये मैंने थ्योरी में समझाया था ना, रट लो, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 है, वाई एक्सिस में माइनस 9.8 है, बस सही है। ये कैसे आया ये पूछ रहे हो, ये तो कह रहे हो ये तो थ्योरी में समझाया था ना, न्यूमेरिकल के लिए तो रट लो ना। टू 2012 में क्वेश्चन है 2-6, उसमें भी आपको वी नॉट एक्स वी नॉट वाई और टाइम दिया हुआ है और वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालने हैं, पोजीशन के नहीं निकालने। तो आप इस तरह वी एक्स निकाल लेंगे, पोजीशन नहीं निकालेंगे एक्स में, इस तरह वाई निकाल लेंगे, वाई एक्सिस की पोजीशन भी नहीं निकालेंगे। करें जल्दी से। जी इंटरमीडिएट मैटरक नहीं है ये, ठीक है, समझ के आंखें दिमाग खोल के पढ़ना है, थ्योरी समझ में आएगी तो न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या है मैंने लिख दिया है, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, थोड़ा क्वेश्चन समझें पहले। अ बॉय स्टैंडिंग 10 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग, लड़का बिल्डिंग से 10 मीटर खड़ा, यानी 10 मीटर दूर है, बॉय हैंडसम, बिल्डिंग 10 मीटर, तो बिल्डिंग से 10 मीटर दूर है, ये क्या है, एक्स है, जमीन का डिस्टेंस। कैन जस्ट बेयरली रीच रूफ 12 मीटर अबव हिम, वो बमुश्किल बिल्डिंग की छत पे पहुंचता है जो 12 मीटर है। तो बिल्डिंग की छत है तो ये वाई एक्सिस है, वाई कितना हुआ 12 मीटर। When he throws a ball at the optimum angle, जब वो बॉल को किसी एंगल पे फेंकता है। Find the initial velocity component of ball, इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट निकालें, वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई निकालें, वी नॉट एक्स और वी नॉट, पहले मैंने वाई ले लिया, रीजन आपको शायद समझ में आ जाएगी भी। पहले मैंने वाई मोशन को देखा, क्यों मैंने वाई मोशन को देखा, क्योंकि उसने कहा वो मुश्किल इधर पहुंचता है, यानी इसके बाद वाई एक्सिस में और आगे नहीं जाएगा, ये वाई एक्सिस का मैक्सिमम डिस्टेंस है, इसको मैक्सिमम हाइट भी कह सकते हैं, मैक्सिमम हाइट भी, मैक्सिमम हाइट की डेरिवेशन में भी अगर आपको याद हो हमने कहा था इसके बाद ये नीचे आएगा, इसके बाद ये नीचे आएगा तो समझिए ये रुका फिर नीचे आया, तो जब ये रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0,
जिस तरह नीचे से ऊपर बॉल फेंकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी 0 लेते हैं नीचे से ऊपर के लिए, ऊपर से नीचे के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं, ठीक है। हमने कहा अगर वाई मोशन को देखें, अभी एक्सेलरेशन हमेशा फिक्स है 9 मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, वाई एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब वाई एक्सिस की क्या क्या चीजें आपको मालूम है, एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, एस भी पता है, एस भी पता है, ये किसी ने अच्छा कहा, एस भी पता है ना यार, एस कितना है, वाई कितना है 12 मीटर, 1 2 3 चीजें पता है, ठीक है। एस पता है, ए पता है, वी एफ पता है, वी आई निकालनी है। ये चारों चीजें किस में, इस फॉर्मूले में। एस पता है, ए पता है, वी एफ पता है, वी आई निकालना है। आप अभी प्रोजेक्टाइल को छोड़ दो ना, ये वाले देखो ना, इसीलिए तो मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। ए पता है, ये वी नॉट वाई क्या है, ये वी आई है, वाई एक्सिस की वी आई, वी आई तो निकालनी है। ए मालूम है, एस मालूम है, वी एफ मालूम है, ए मालूम है, एस मालूम है, वी एफ मालूम है, वी आई निकालनी है, तो ये इक्वेशन लगेगी ना, इसी में ये चारों चीजें। अब मैंने नाम चेंज कर दिए, वाई एक्सिस में ए का मतलब है ए वाई, वाई एक्सिस में एस का मतलब है वाई, वाई एक्सिस में वी एफ का मतलब है वी वाई, वाई एक्सिस में वी आई का मतलब है वी नॉट वाई। बाकी सारी चीजों की वैल्यू पुट कर दी, ए वाई की जगह -9.8, वाई की जगह 12, वी वाई 0, 0 का स्क्वायर भी 0, और वी अभी तो वी आई की वैल्यू वी आई वी नॉट वाई है, पहले नाम चेंज किए ना, ए की जगह ए वाई, एस की जगह वाई, वी एफ की जगह वी वाई, वी आई की जगह वी नॉट वाई। अब वैल्यूज पुट की, ए वाई की जगह -9.8, वी वाई की जगह 0, वी नॉट वाई तो निकालना है। इन सबको मल्टीप्लाई किया, 235.2 आया, माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, 0 गायब हो गया, वी नॉट वाई तो हमें निकालना है, 0 में से इसको माइनस किया तो यही बचेगा। अब इधर भी माइनस है, माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमें वी नॉट वाई चाहिए, स्क्वायर रूट ले लिया, तो वी नॉट वाई बराबर हो गया 15.33, इसको इधर लिख लिया, इसको राइट पे लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मुझे वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी भी पता चल गई, वाई एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी भी पता चल गई, वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन तो मुझे ऑलरेडी मालूम था, वाई एक्सिस का डिस्टेंस भी मुझे मालूम था, मैं टाइम भी निकाल सकता हूँ, ये टाइम मुझे एक्स एक्सिस में काम आएगा, ये टाइम मुझे एक्स एक्सिस में काम आएगा। अभी देखिएगा, वी एफ मालूम है, वी आई ये रहा, ये वाई एक्सिस का वी आई है ना, ए ये रहा वाई एक्सिस का। अब नाम देखे ना, मैं चेंज किए, वी एफ का मतलब वी वाई, वी आई का मतलब वी नॉट वाई, ए का मतलब ए वाई, तो टाइम रह गया, टाइम निकल आएगा, वी वाई 0, वी नॉट वाई ये रहा, ए वाई -9.8 है, तो 0 इज इक्वल टू हो गया 15.33 प्लस माइनस -9.8t, -9.8t इधर आके प्लस हो गया, 9.8 इधर जाके डिवाइड हो गया, टी आ गया 1.564। टाइम एक्स और वाई में सेम रहता है, मैंने आपको समझाया था, यही टाइम मैं एक्स में भी ले सकता हूं। अब एक्स एक्सिस को देखें, ये मैंने आपके लिए दोबारा लिख लिया समझाने के लिए, एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन 0, अगेन मुझे एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, वी नॉट एक्स निकालनी है, टाइम यही रहेगा एक्स और वाई, टाइम आप वाई में निकाल लो, वही एक्स में पुट कर दो, एक्स में निकाल लो, वही वाई में पुट कर दो, डिस्टेंस भी दिया हुआ। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, कौन से वाला, इसमें टाइम कहां, हाफ ए टी स्क्वायर, सही है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस, निकालो जरा, आप ये तो खुद कर लो, एस इज इक्वल टू, पहले इसी तरह नाम चेंज करो, फिर वैल्यू पुट करो, वी नॉट एक्स आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम दोबारा समराइज करते हैं, हमें एक्स एक्सिस का डिस्टेंस दिया हुआ है, वाई एक्सिस का डिस्टेंस दिया हुआ है, और हमसे इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस की भी पूछी है और वाई एक्सिस। नहीं, उसमें क्वेश्चन में हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट हिंट दी है, द बॉल कैन बेयरली रीच द बिल्डिंग,
बॉल बमुश्किल बिल्डिंग पे पहुंचती है, यानी यही उसका मैक्सिमम डिस्टेंस है y का, इसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हमने पहले y मोशन को लिया। y मोशन में एक्सेलरेशन होता है -9.8, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी यानी y एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी vy 0 हो जाएगी। ये दो चीजें तो हमने अखज कर ली क्वेश्चन से, ये तो y मोशन में हमेशा होगा ही होगा, वो बेयरली रीच से का मतलब है फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x y एक्सिस का डिस्टेंस क्या है 12 मीटर और इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। तो अगर मैं ये वाले सिंबल देखूं जो मुझे समझ में आते हैं, a गिवन है, vf गिवन है, s गिवन है, vi निकालना है। चार चीजें s, vi, vf और a, तो ये इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला लगा दिया। अब मैंने नाम चेंज कर लिए, a की जगह a y, s की जगह y, vf की जगह vy, vi की जगह v नॉट y। तो v नॉट y निकालना है, बाकी सारे पता है, आगे तो सॉल्व किया। इसी तरह y एक्सिस को ही मैंने रखते हुए ये वाली इक्वेशन लगाई। क्यों? अगेन vf का मतलब है vy मालूम है, vi का मतलब है v नॉट y, यहाँ मालूम नहीं था स्टार्ट में लेकिन अब मालूम हो गया। a का मतलब है ay मालूम है, t निकल आया यहाँ से। इस t का फायदा क्या है? मुझे x मोशन में फायदा हो गया। x मोशन का डेटा अगर बनाओ इस तरह तो x एक्सिस का एक्सेलरेशन 0 होता है। अगेन ये तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि v नॉट x निकालो, टाइम में निकाल चुका, डिस्टेंस भी मुझे गिवन है, तो मैंने वही फॉर्मूला दोबारा लगाया। a की जगह x हो गया, vi की जगह v नॉट x हो गया, x 0 है, ये पूरी चीज 0 हो गई। x बराबर है v नॉट x t, तो t बराबर है x अपॉन v नॉट x। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इंटरमीडिएट में आ गया। टू 2000 में एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ बुलेट वॉज फायर्ड हॉरिजेंटली, बंदूक आपने पकड़ी और सामने निशाना लिया विद 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 20 मीटर हाई। एक बिल्डिंग के बुलंदी पे अब आप खड़े। बेसिकली इससे पहले जो सवाल था वो हम यहाँ से फेंक रहे थे और मैक्सिमम हाइट पे समझो पहुंचे थे, अब हम मैक्सिमम हाइट से फेंक रहे हैं और ये वाला मोशन हो रही है इसके बाद वाली। आपने सामने निशाना लिया, देखिए जब सामने निशाना लिया, अगर आप ऊपर निशाना लेते फिर यूं जाती, हमने सामने निशाना लिया तो नीचे तो ज़मीन उसको लेके जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाके, थोड़ा सा ही आगे जाके फिर क्या होगी, वो नीचे आने लग जाएगी। ठीक है, ज़मीन की वजह से। क्यों? दुश्मन खड़ा है, उसको हिट करना है। कौन खड़ा? दुश्मन। दोस्त को तो हिट नहीं करते, दुश्मन को ही करते हैं ना। अच्छा, अ बुलेट वॉज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 20 मीटर हाई। बिल्डिंग की जो बुलंदी है 20 मीटर है, आपने उसको हॉरिजॉन्टली फायर किया। हॉरिजॉन्टली क्लियर है, हॉरिजॉन्टल। जब हॉरिजॉन्टल है तो ये इनिशियल वेलोसिटी है एक्स एक्सिस की, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में नहीं है, वो 0। वो क्या है? 0। अच्छा, क्या हुआ? When the bullet was 10 मीटर above the ground, बुलेट जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। बुलेट जब ज़मीन से 10 मीटर बुलंदी पे, ज़मीन से परिंदा बेचारा आ गया, बेचारा, उसकी जान अल्लाह ताला ने बचानी थी, बचा ली। इट इंसिडेंटली इट हिट्स अ बर्ड, गोली परिंदे से टकरा गई, तो वह गोली तो फिर परिंदे को टकरा के परिंदे का काम तमाम करके परिंदा भी नीचे, गोली भी अब आगे नहीं गई। वो सही है। तो 20 मीटर बुलंदी थी शुरू में, अब 10 मीटर पे उसने परिंदे को मार दिया, तो ऊपर से नीचे आया कितना? वो इसमें से ये माइनस कर दिया, टोटल 20 था, इतना बच गया, तो कवर कितना किया? 20 माइनस 10, ये कितना हुआ? 10। तो ऊपर से नीचे वो आया कितना? 10। अगर ये 20 है और ये 5 होता फिर कितना कवर किया होता उसने? 15। सही है। अब ये चूंकि ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए इसको माइनस में लेंगे, ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ भी है तो 10, लेकिन किस में लेंगे? माइनस में, जब ऊपर से नीचे आ रहा है। फाइंड द टाइम टेकिंग टू हिट द बर्ड एंड द वेलोसिटी ऑफ बुलेट व्हेन इट वाज फायर्ड। वो टाइम निकालें
जिसमें बुलेट ने परिंदे को हिट किया और वेलोसिटी निकालें। जब उसने बुलेट ने परिंदे को हिट किया, वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी, वेलोसिटी को कंपोनेंट नहीं, तो सिर्फ वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी v। तो पहले काम मैंने वही किया, अगेन आपको समझाने के लिए मैंने कहा वाई मोशन देखें। क्यों देखूं वाई मोशन? क्योंकि मुझे v नॉट वाई गिवन है, मुझे y का डिस्टेंस भी गिवन है, y का एक्सेलरेशन तो मुझे पता होता ही है। तो मुझे तीन चीज़ें पता चल गई, y का एक्सेलरेशन, y का डिस्टेंस, y की इनिशियल, इन तीनों से मैं टाइम क्या निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये चार चीज़ें इस इक्वेशन में मौजूद है, s, vi, t और a। मुझे vi, s और a दिया हुआ t निकल आएगा, इसलिए मैंने ये इक्वेशन लगाई। पहले नाम चेंज कर दिया, s का मतलब y, vi का मतलब v नॉट y, टाइम को तो हम टाइम ही कहते हैं, a का मतलब a y, वैल्यूज पुट की, y का मतलब -10, v नॉट y का मतलब 0, a y का मतलब -9.8, t तो निकालना है। तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, 0 गायब हो गया। -9.8/2 क्या हो जाएगा? -4.9। इसको इधर ले गए प्लस में हो गया, इसको इधर ले आए प्लस में हो गया, फिर ये 4.9 इधर आके डिवाइड हो गया, 2.04 बचा। स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लिया, टाइम आ गया 1.42 सेकेंड। अब अगर आप ये वाला सवाल याद करो, प्रॉब्लम 6, ये 2012 वाला, हमें उसने v नॉट x और v नॉट y दिया था और टाइम दिया था और vx और vy निकाले थे हमने। तो vx और vy निकाले, उस vx और vy से v निकलेगा। vx और vy निकालें आप लोग ज़रा जल्दी से, इन दो क्वेश्चंस की तरह। इसमें हमने निकाला है vx और vy, v नॉट x, v नॉट y और x एक्सिस की जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल के बराबर होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन 0। vx बराबर है v नॉट x, v नॉट x 20 है तो vx भी 20 है। इन दो क्वेश्चन में किया हमने। y एक्सिस की फॉर्मूले से निकलेगी, अगेन पहले फॉर्मूला लिख दिया, vf की जगह vy, vi की जगह v नॉट y, a की जगह ay, t की जगह t। vy निकालना है, v नॉट y 0, ay -9.8, t ये रहा दोनों के लिए 1.42, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 13.92 माइनस में, v ये रहा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस, तो vx की वैल्यू पुट करो 20, vy की वैल्यू पुट करो -13.92, आगे इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, प्रॉब्लम 4 घर से करके आना, आपका होमवर्क है, इसी तरह का सवाल है, कल देखेंगे इसको। ठीक है।